यस सर, विजय साठा दिस साइड एकत्वम अकेडमी पुणे से सीए में फाइनल्स के लिए चार्ट रिवीजन की सीरीज बिल्कुल चल रही है। आज डिस्कस करने जा रहे हैं टनेज टैक्सेशन। और टनेज टैक्सेशन क्या है सर? ये एक प्रिजम्पटिव स्कीम है इंडियन कंपनीज के लिए एंगेज्ड इन द शिपिंग बिजनेस। एंगेज्ड इन द शिपिंग बिजनेस। टनेज का मतलब क्या होता है मालिक? कार्गो कैरिंग कैपेसिटी। वेल, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इसे पूछा जा सकता है, राइट? तो ये एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है किसके लिए बेटा? इंडियन शिपिंग कंपनीज के लिए। ये ऑप्शन अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया तो इसमें लॉक इन पीरियड है कितने ईयर्स का? 10 ईयर्स का, राइट? और अगर ये ऑप्शन को आपको रिन्यू करना है तो एटलीस्ट 1 साल पहले जब पीरियड आपका खत्म होगा तब आप क्या कर सकते हैं? रिन्यू कर सकते हैं। कोई भी कंपनी, इंडियन कंपनी शिपिंग बिजनेस में है जिसके पास एक भी क्वालिफाइंग शिप है, आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप टनेज टैक्सेशन में अपनी इनकम डिस्क्लोज करते हैं तो आपके ऊपर मैट एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, राइट? बिल्कुल भी नहीं है। ये स्कीम में ऑप्शन है, आप पीजीबीपी नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से भी दिखा सकते थे या टनेज टैक्सेशन के हिसाब से भी आप अपना पीजीबीपी इनकम शो कर सकते हैं, राइट? क्वालिफाइंग कंपनी मतलब कौन होगी जो इस सेक्शन को ले सकती है? क्वालिफाइंग कंपनी मतलब एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए, इस या तो एक फॉरेन कंपनी जिसका पोएम इंडिया में होना चाहिए, जिसके पास एटलीस्ट एक क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए, और इस कंपनी का मेन काम ऑपरेटिंग शिप्स होना चाहिए, राइट? सो इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी हैविंग पोएम इन इंडिया, एक क्वालिफाइंग शिप के साथ आप इस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं? ऑप्ट कर सकते हैं। अब क्वालिफाइंग शिप मतलब क्या होती है? इट मस्ट बी अ सी गोइंग शिप विद 15 नेट टनेज और मोर। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, हैविंग अ लाइसेंस टू ऑपरेट इन इंडिया, एंड मस्ट हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ शिप इंडिकेटिंग इट्स टनेज विच इज इन फोर्स, बट डज नॉट इंक्लूड sea-going ship, the main purpose of which is used for goods of a kind not which is normally provided on land, fishing vehicle, factory ships, pleasure crafts, harbor, offshore installations, ये सभी किसके अंदर में नहीं आते? क्वालिफाइंग शिप के अंदर में नहीं आते, राइट? सो सी गोइंग शिप या वेसल जो नॉर्मली आप गुड्स पर्पस के लिए यूज करते हैं विद इन दैट पर्टिकुलर सिटी, शिपिंग वेसल्स, फैक्ट्री शिप, प्लेजर क्राफ्ट्स इसके अंदर में नहीं आती। या फिर कोई एक क्वालिफाइंग शिप जिसको मोर देन 30 डेज किसके लिए यूज किया गया है? एज अ फिशिंग वेसल यूज किया गया है, तो भी वो नहीं आता, राइट? अब कैसे निकालेंगे टनेज इनकम? किस तरीके से कंप्यूट की जाएगी? टनेज इनकम को कंप्यूट करेंगे डेली टनेज इनकम इनटू नंबर ऑफ डेज शिप इज ऑपरेटेड। तो डेली टनेज इनकम को नंबर ऑफ डेज शिप इज ऑपरेटेड से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका टनेज इनकम आ जाएगा, राइट? डेली टनेज कैसे निकाला जाएगा? डेली टनेज इनकम कैसे निकाला जाएगा? मान लीजिए अगर आपका नेट टनेज 1000 तक के है तो ₹70 फॉर ईच 100 टन्स। अगर 1000 से 10,000 तक के आपका नेट टनेज है तो 700 रुपीज प्लस ₹53 फॉर ईच 100 टन एक्सीडिंग 1000 टन। अगर आपका एक्सीडिंग 10,000 रुपीज टू 25,000 का नेट टनेज है, एक्सीडिंग 10,000 टू 25,000 का नेट टनेज है, तो 5470 प्लस 42 रुपीज फॉर ईच 100 टन एक्सीडिंग 10,000 टन। और अगर आपका नेट टनेज 25,000 kgs के ऊपर है तो 11,770 प्लस 29 रुपीज फॉर ईच 100 टन्स एक्सीडिंग 25,000 टन्स। इसके ऊपर एक ही प्रॉब्लम दिया है मॉड्यूल में, वो भी सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यस, टनेज शैल बी राउंडेड ऑफ इन नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100, इन नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 100। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A और सेट ऑफ शैल बी अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग द टनेज इनकम। तो इसमें से कोई सेट ऑफ नहीं मिलता, कोई डिडक्शन चैप्टर 6A का नहीं मिलेगा। जो भी टनेज इनकम आएगा दे आर लाइबल टू एट द रेट ऑफ 30% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज प्लस HEC। हालांकि कंपनी अगर 25% में आ रही होगी तो 25% प्लस सरचार्ज प्लस HEC, इनके ऊपर मैट लाइबल नहीं है। तो आपको डेली टनेज इनकम निकालना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ डेज शिप इज ऑपरेटेड से, आपको आपका पीजीबीपी मिल जाएगा। यस, इसे एक सेपरेट बिजनेस बोल करके कंसिडर किया जाएगा व्हाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी। मतलब इसका कंप्यूटेशन डिफरेंट होगा और डिफरेंट बिजनेस का डिफरेंट तरीके से कंप्यूटेशन होगा। फर्दर ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए अगर आप कोई क्वालिफाइंग एसेट दैट इज शिप को सेल कर देते हैं तो क्या आपको कैपिटल गेन आएगा? आंसर इज यस। एनी क्वालिफाइंग एसेट इज सोल्ड देन कैपिटल गेन शैल बी कंप्यूटेड एज पर द नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ कैपिटल गेन। हालांकि कॉस्ट ऑफ एसेट शैल बी WDV ऑफ द क्वालिफाइंग शिप। यस,
क्यों? क्योंकि शिप्स के ऊपर आप क्या क्लेम करेंगे? डेप्रिसिएशन, बराबर है। और डेप्रिसिएबल असोट होने के कारण जो कंप्यूटेशन होगा वो सेक्शन 50 के हिसाब से होगा, एंड नेचर ऑफ गेन विल बी शॉर्ट टर्म ओनली, नेचर ऑफ गेन विल बी शॉर्ट टर्म ओनली, बराबर है। यू हैव टू मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिट इज कंपलसरी इफ द कंपनी इज ऑप्टिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम, यानी आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं एंड ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाएगा अगर आप स्कीम को ऑप्ट कर देते हैं। मान लीजिए अगर आपकी कंपनी अमलगमेट हो जाती है, राइट, तो आपको टनेज टैक्सेशन का बेनिफिट मिल सकता है, प्रोवाइडेड वो भी क्वालिफाइंग शिप होनी चाहिए। विद इन 3 months ऑफ द अप्रूवल आपने स्कीम को क्या कर लेना है? ऑप्ट कर देना है। बोथ द कंपनीज आर टनेज टैक्स कंपनीज, द स्कीम शैल कंटिन्यू फॉर द लॉन्गेस्ट अनएक्सपायर्ड पीरियड, फॉर द लॉन्गेस्ट अनएक्सपायर्ड पीरियड। यस और नो? टनेज कंपनीज को अपना एक रिजर्व्स क्रिएट करके रखना पड़ता है, राइट? सो अ कंपनी शेल क्रेडिट टू रिजर्व अकाउंट एन अमाउंट नॉट लेस देन 20% ऑफ द बुक प्रॉफिट डिराइव फ्रॉम द कोर एंड इंसिडेंटल एक्टिविटी। दिस रिजर्व विल बी यूटिलाइज्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ न्यू शिप, right? In case there is no sufficient profit to create the reserves, then reserves can be created for next year. If in the second year also there is a shortfall, then this benefit of this section is not available. फिर जो आपका PGBP computation होगा वो normal provisions के हिसाब से होगा, presumptive income के हिसाब से नहीं होने वाला, right? Loss from shipping business can be set off against shipping business loss incurred to a company till it took the option of tonnage taxation scheme, cannot be set off against the other income including the income from other business. So tonnage income से activity से आने वाला loss सिर्फ tonnage activities की income से ही set off हो सकता है। जब तक आपका scheme चल रहा है तब तक कि वो किसी other business से set off नहीं हो सकता। Yes or no? ये था आपका पूरा का पूरा टनेज टैक्सेशन। छोटा सा टॉपिक था और छोटे से टॉपिक में आपको जो रेलेवेंटली याद रखना है वो ये है, ये जो टेबल है ये आपको इस पूरे चैप्टर में याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपका टनेज इनकम कैसे निकलेगा? डेली टनेज इनकम इनटू नंबर ऑफ डेज शिप इज ऑपरेटेड। डेली टनेज इनकम, अगर आपका नेट टनेज 1000 तक के है तो 70 रुपीज फॉर ईच 100 टन। अगर 1000 से 10,000 है तो 700 रुपीज प्लस 53 रुपीज फॉर ईच 100 टन। अगर 10,000 से 25,000 तक के है तो 5470 प्लस 42 रुपीज फॉर ईच 100 टन एक्सीडिंग 10,000। और अगर ये 25,000 के ऊपर का नेट टनेज है तो 11,770 रुपीज प्लस 29 रुपीज फॉर ईच 100 टन एक्सीडिंग 25,000 टन। क्लियर है मालिक? इतना सा आपको याद रखना है टनेज टैक्सेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, यस, बट फिर भी एक बार क्विकली रिवाइज कर लीजिए और हमारे इस वीडियो की सीरीज को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।